बीएफ के खाली डब्बों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊँगी कि आप देखकर खुश हो जाएँगे और आप मुझे दुआएँ देंगे। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अनिलाज़ किचन्स हैक्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और रमज़ान और मुबारक को खूब एन्जॉय कर रहे होंगे और बहुत सारी इबादतें और बरक़ात को समेट रहे होंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि बीएफ के डब्बे को हम जब खाली होता है तो उसको फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप और ऐसी आपसे रेसिपी के साथ शेयर करना बताऊंगी कि आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, तभी आप जान पाएंगे कि हम बीएफ के डब्बे को किस तरह रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये मेरे पास है जी 2 kg मिल्क, जो फुल फैट मिल्क है, वो मेरे पास है। आज की रेसिपी में कौन सी मेन इंग्रेडिएंट्स होंगी जो हम यूज़ करेंगे और क्या चीज़ हम बनाने वाले हैं। तो आज मैं बना रही हूँ 2 kg मिल्क से दही की ऐसी शानदार रेसिपी जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। आप इस दही को बना के 1 माह तक स्टोर भी कर सकेंगे और ईद तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। क्या चीज़ डालेंगे जिससे हमारा दही लंबे अरसे तक स्टोर रहेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में बनने वाला दही, जिसको हम आज घर पे बनाएंगे, वो भी सिंपल और आसान चंद इंग्रेडिएंट से। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 kg मेरे पास मिल्क है, इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च जिसे कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं, 2 टेबल स्पून है हमारे पास खुश्क दूध, कोई भी ले सकते हैं आप, नीडो, एवरीडे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें 2 खाने के चम्मच हैं। अगर आपका दूध 1 kg है तो फिर आपने इसकी 1 टेबल स्पून लेनी है। ये सारी चीज़ों की मिकदार को 1 चम्मच में रख के फिर आपने दूध में ऐड करना है। तो मेरे पास ये 2 kg दूध है, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून सारी चीज़ों को मेजर करके डाल रही हूँ। तो अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ये मिल्क पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इसी के साथ हम चीनी को भी शामिल कर लेंगे अपने दूध में, क्योंकि आप इसको अभी हमने चूल्हे पे नहीं रखा, इसको वो हमने बॉईल दिलवाना है। तो ये जो कॉर्न स्टार्च है इसको आपने डायरेक्ट नहीं डालना, बल्कि इसको थोड़े से दूध में मिक्स करके फिर डालें, ताकि गुठलियाँ ना बने। किसी भी चम्मच या किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छे से मिक्स करें, फिर आपने दूध में इसको ऐड करना है। डायरेक्ट डालेंगे तो आपका दूध जो है वो इसमें गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जब इसको बॉइलिंग पॉइंट में लाएंगे आप तो इस तरह इन चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करके फिर अपने दूध के अंदर डालें। फिर दूध को हमने बॉईल करना है और उसमें कौन सी ऐसी चीज़ हम शामिल करेंगे जिससे हम दही को 1 माह 2 माह तक स्टोर कर सकेंगे। जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियों में हमें दही मिलता है, हम वैसे तो दूध बाहर से जब दही लाते हैं तो वो 1-2 दिन में खट्टा भी हो जाता है और वो उस पर फंगस लगना भी शुरू हो जाती है। तो हम क्या चीज़ डालेंगे जिससे हमारे दूध में ना तो दही में फंगस भी नहीं लगेगी और हम इसको लंबे अरसे तक स्टोर करेंगे। जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनियों में एक्सपायरी डेट लिखी होती है और हम दही को लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको हम डालते हैं अपने दूध के अंदर। अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में। और चूल्हे को जला लेंगे। तो चूल्हे को हमने जला लिया है और दूध को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। तो अब इसको हिलाते हुए बॉईल कर लेंगे। थोड़ी देर हिलाएंगे, जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। फिर इसको उबाल दे के आगे की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। पहले इसको
बॉयल आ जाए। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, वरना ये मज़ेदार किस्म की योगर्ट की रेसिपी आपसे मिस हो जाएगी, जिसे हम 1 माह तक स्टोर करेंगे। वैसे भी आगे ईद पे शॉप्स वगैरह बंद होती हैं, तो क्यों ना हम ईद से पहले अपने घर में साफ सुथरे दूध से ये दही की रेसिपी बनाएं और इसको स्टोर करें। तो ये देखें जी, हमारा दूध जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, मतलब तकरीबन हो चुका है। तो अब इसमें और कुछ डालेंगे अभी या नहीं? अभी कुछ भी नहीं डालेंगे भाई। जब इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो फिर इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसीलिए आपको ये क्रीमी टेक्सचर का खट्टा मीठा दही बनाना आप सीख सकेंगे, जो बिल्कुल बाज़ार से बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलता है। तो चीनी और दूध डालने का मकसद यही है कि बिल्कुल हम बाज़ार जैसा दही, क्योंकि बाज़ार से आप जब दही लाते हैं तो वो थोड़ा मीठा मीठा होता है और क्रीमी सा भी होता है, क्योंकि उसमें ऐसा मतलब ड्राई मिल्क की जो है वो खुशबू उसमें आ रही होती है। तो ये देखें, हमारा दूध माशाल्लाह बॉयल हो गया है। चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, इसको 1 मिनट तक और कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। तो अगर आपके पास खुला दूध नहीं है तो आप डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो फिर आप कोई भी मिल्क पाउडर जो आपके पास है उससे भी आप ये दही बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा। तो बस अब हम चूल्हे को करेंगे बंद, क्योंकि 1 मिनट हो गया और हमारा दूध माशाल्लाह अच्छे से बॉईल हो गया है, कुक भी हो गया है। तो अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। फिर इसमें लास्ट एक इंग्रेडिएंट जो मेन इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे, जिससे हमारा दही ख़राब भी नहीं होगा और हम इसको लॉन्ग टाइम पे इसको स्टोर कर सकेंगे और इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मिलते हैं जब तक दूध ठंडा होता है। चूल्हे को करेंगे बंद, दोबारा हाजिर होंगे जब दूध हमारे फिंगर को टच करने तक ठंडा हो जाएगा। तो ये देखें जी, हमारा दूध जो है वो ठंडा हो गया है। तो अब इसके ऊपर जो बलाई है हम इसको छान लेंगे, किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। ये बलाई आपने ज़ाया नहीं करनी, बल्कि आप आजकल चाट फ्रूट चाट हर घर में बन रहा है, तो आप इसको निकाल के स्टोर कर लें और फ्रूट चाट में डाल लें। तो ये मैंने बलाई सारी ठंडी हो गई है। दूध इतना ठंडा होना चाहिए कि आप इसमें अपनी फिंगर डालें तो बस हल्की सी गर्माइश महसूस हो। तो ये बलाई सारी हमने निकाली और ये देखें माशाल्लाह कितनी हमारी गाढ़ी सी बलाई है। तो ये सारी में इसको साइड पे करते हैं। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो शामिल करेंगे। तो ये मैंने 1 कप दही लिया है और इसमें क्या चीज़ शामिल करूँगी कि हमारा दही 1 माह तक भी ख़राब नहीं होगा और हम इसको स्टोर करेंगे जिस तरह बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनियों में दही बनाया जाता है और उस पर एक्सपायरी लिख के वो लोग सेल करते हैं। तो हमने एक्सपायरी तो नहीं लिखनी, क्योंकि हमने घर में यूज़ करना है। तो ये 1 कप दही है। तो अब इसमें मैं क्या चीज़ शामिल करने लगी हूँ, ये है जी मेरे पास सोडियम बेंजोएट, जो जो हमारे खानों को ख़राब होने से बचाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये जो भी चीज़ें जूस वगैरह होते हैं, केचप, मायोनीज, इनमें ये पड़ता है। ये हमारी सेहत के लिए कोई भी गलत चीज़ नहीं है, बल्कि हम इसको डाल के अपनी चीज़ों को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये कितना डालना है, अगर आपके पास 1 kg दूध से आप नहीं बना रहे हैं तो आपने 1 ग्राम डालना है। तो मेरा 2 किलो दूध है, तो इसमें मैं 2 ग्राम डालूंगी ये सोडियम बेंजोएट। आपके पास स्केल ये स्केल है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप इससे जो है ना इसको ग्राम में कर सकेंगे, डाल सकेंगे।
तो ये मैं अब डाल रही हूँ। ये देखें ये 3 ग्राम हो गया है। तो अब इसको थोड़ा सा निकाल लेंगे। हमें 2 ग्राम चाहिए और ये परफेक्ट 2 ग्राम है। तो अब अगर जिन लोगों के पास स्केल नहीं है तो वो किस तरह इसको करेंगे, तो मैं ये आपको स्पून में ये एक चावल जो खाने वाला चम्मच है वो है, तो इसको डाल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 2 ग्राम कितना बनेगा। तो ये देखें ये इतना है, मतलब ये हाफ, अगर आप टीस्पून लेंगे तो टीस्पून भरी हुई होगी, और अगर आप बड़ा चम्मच ले रहे हैं तो ये हाफ चम्मच होगा। तो इसको दही के अंदर शामिल करेंगे। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे दही के अंदर ही। इसको सही अच्छे तरीके से हल करना है ताकि ये दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये स्केल को साइड पे करते हैं और जो हमारा दूध है इसमें हम इस मिक्सचर को, दही वाले को, और जो हमने केमिकल डाला है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि आप ये कहाँ से लाएं, तो ये जो फूड केमिकल वाली दुकानें होती हैं उनसे आराम से मिल जाता है। फिर भी अगर ना मिले तो मैंने जहाँ से मंगवाया है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से मंगवा सकें। अब दूध के अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये हमारे दूध में अच्छे से हल हो जाए। वीडियो बहुत कमाल की है। आप घर पे अपनी आंखों के सामने साफ सुथरे तरीके से दही को जमाएं और पूरा रमज़ान एंजॉय करें। तो अब मेन चीज़ ये है जी, हमारा दूध का डब्बा जब खाली होता है तो इधर उधर पड़े होते हैं, तो हम क्यों ना इनको रीयूज़ करें। तो अब इस दूध को पहले आप इसको देखिए, मैंने इसको धो के अच्छे से खुश्क कर लिया है। आपका डब्बा जो है वो गीला नहीं होना चाहिए, वरना ये पानी छोड़ेगा, दही भी ख़राब कर देगा। तो डब्बे को पहले धो के अच्छे से खुश्क कर लें। फिर ये दूध जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये देखिए माशाल्लाह ये दूध हमारा जो है डब्बे में आ गया। थोड़ा सा बच गया तो इसको मैं किसी भी बाउल में डाल दूंगी अलग से और इसको जमा लूँगी। तो अब इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी सर्दियाँ हैं, गर्मियों में तो 2 घंटे के अंदर ही हमारा दही अच्छे से तैयार हो जाता है, लेकिन अभी ठंड है तो इसको अब किचन काउंटर पे छोड़ दें या फिर ओवन के अंदर रख दें। 5-6 घंटे के बाद मैं चेक करूँगी कि हमारा दही कैसा बना है, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करेंगे, तभी आपको ये मज़ेदार किस्म का दही की रेसिपी आप देख सकेंगे। इस पॉइंट पे अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी, अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और जब ये आप दही घर पे बनाएंगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये दही आपका कैसा बना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह 5 से 6 घंटे बाद। हाँ जी, तो 5 से 6 घंटे नहीं बल्कि पूरी रात मैंने दही को छोड़ दिया था जमने के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है बारिशें हो रही हैं तो थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है। पूरी रात के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा दही किस कंडीशन में है और कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये देखें जी माशाल्लाह क्रीमी टेक्सचर, बिल्कुल बाजार जैसा जो आप पैकेट वाला या डब्बे वाला खरीद के लाते हैं। और इसकी खुशबू इतने मज़े की आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो है ना मज़ेदार किस्म की ये टिप समझें, जुगाड़ समझें, लेकिन है कमाल का, क्योंकि आप इन डब्बों को फेंक देते हैं। अगर इनमें इनमें हम कुछ दालें वगैरह डालते हैं तभी ये अंदर से डब्बे ख़राब हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इस तरह इनको इस्तेमाल में लाएं और ख़राब भी ना हो और सेफ भी रहें और हम इनको रीयूज़ भी कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें,
वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। तो ईद से पहले ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अभी मैं इसको निकालूंगी नहीं क्योंकि मैं इसको इफ्तारी के टाइम निकाल के यूज़ करूंगी। लेकिन आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये माशाल्लाह कितना थिक है और कितना परफेक्ट जमा है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में मुझे याद रखना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।